नमस्कार दोस्तों ईवीएम को लेकर विपक्ष के आरोप सच साबित हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए ईवीएम में छेड़छाड़ किया जाता है और जनता और विपक्ष को धोखे में रखा जाता है। दरअसल महाराष्ट्र में राज ठाकरे की पार्टी के प्रत्याशी राजेश एरोनकर, जो दहिसर विधानसभा सीट से प्रत्याशी थे, उनको अपने ही गाँव में सिर्फ 2 वोट मिले हैं, जबकि उनके घर में ही 4 वोट हैं। उनकी माँ, पत्नी, बेटी और उनका खुद का, यानी कुल मिलाकर 4 वोट। लेकिन जब ईवीएम खुला तो सिर्फ 2 वोट मिला। राजेश का कहना है, जब मेरे घर में 4 वोट हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तो है नहीं कि मेरी पत्नी, मेरी माँ और मेरी बेटी ने मुझे वोट नहीं किया है। ईवीएम की बैटरी 99% थी, फॉर्म नंबर 87 और ईवीएम सीरियल नंबर मेल नहीं खाते। जाहिर सी बात है, कोई भी हो वो सबसे पहले अपने घर के ही उम्मीदवार को वोट करेगा। लेकिन राजेश एरोनकर को ईवीएम में घर से ही वोट नहीं मिला। ऐसा ही महाराष्ट्र के एक और सीट का हाल है, धुले सीट के औदान गांव का, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी कुणाल बाबा को 0 वोट मिला है। जब ये बात गांव वालों को पता चली तो लोग विरोध प्रदर्शन करने लगे। लोगों का कहना है कि गांव के 70% लोगों ने कांग्रेस प्रत्याशी को वोट दिया है। हम आपको विरोध प्रदर्शन का वीडियो दिखाते हैं। वीडियो में देखिए, लोग विरोध कर रहे हैं। इस खबर को सुनने के बाद हर कोई हैरान है। इन्हीं दावों के बाद एक बार फिर ईवीएम सवालों के घेरे में आ गई है। चुनाव आयोग पर भी सवाल उठने लगे हैं। लोग कह रहे हैं कि देश में चुनावी प्रक्रिया कैसी है, अब कहने की कुछ जरूरत ही नहीं है। वीडियो को शेयर करके कांग्रेस नेता डॉक्टर रागिनी नायक ने सवाल उठाया है। एक कमाल ऐसा भी, ये एक ऐसा गांव है महाराष्ट्र का जहां कांग्रेस को एक भी वोट नहीं मिला, यानी 0। अब गांव वाले प्रदर्शन कर रहे हैं कि वोट तो हमने कांग्रेस को ही दिया है, तो ये शून्य कैसे हो गया? ज्यादातर दाल में कुछ काला होता है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तो पूरी दाल ही काली है। वहीं कांग्रेस नेता पंखुड़ी पाठक ने लिखा है, महाराष्ट्र के औधान गांव के 70% लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कारण यह है कि इनके वोट देने के बावजूद कांग्रेस को यहां 0 वोट मिले हैं। अब तो जनता सड़क पर उतरकर यह बात मान रही है, भाजपा द्वारा वोटों की चोरी की जाती है। इसका और कितना प्रमाण चाहिए? विद प्रियंका गांधी की आईडी से लिखा गया है, महाराष्ट्र के इस गांव में कांग्रेस को 0 वोट मिले। गांव वाले प्रदर्शन कर रहे हैं कि उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया। एक के बाद एक चुनाव संदिग्ध होता जा रहा है। इसके बाद रमेश कुमार ने लिखा है, गांव वालों ने पूरा वोट कांग्रेस को दिया। मतगणना में कांग्रेस को 0 वोट मिले। गांव वाले पूछ रहे हैं कि वोट गया कहां? आरटी करके चुनाव आयोग तक भेज दीजिए। ऐसे ही ईवीएम तमाम लोगों के सवालों के कटघरे में आ गई है। यहाँ पर एक चीज आपने कॉमन देखी होगी, ईवीएम की बैटरी 99%, मतलब कहा जा रहा है कि 99% वाले ईवीएम में खेला होता है। सोचिए दोस्तों, इसी दावे से विपक्ष के आरोपों को नकारा नहीं जा सकता है। विपक्ष जो चुनाव के वक्त और रिजल्ट आने के बाद ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, छेड़छाड़ का आरोप लगाते हैं, वो कुछ हद तक सही लग रहा है। अगर दावे सच हैं तो ये तो संविधान की हत्या है, क्योंकि संविधान में सबको वोट देने का अधिकार है और जनता के वोट से ही सरकार बनाने की बात भी कही गई है। महाराष्ट्र में इस खुलासे के बाद कहा जा रहा है कि बीजेपी की महायुति को 234 सीटें जनता से नहीं मिली है, ईवीएम से मिली है। फिलहाल देखना होगा कि इस मामले पर चुनाव आयोग क्या एक्शन लेता है और अपनी सफाई में क्या कहेंगे। दोस्तों, खबर में इतना ही। खबर पर आपकी क्या है राय? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।